जहां राज्य इस कदर बढ़ चुका हो, जहां राज्य में प्रशासन की यह हालत हो कि जाति के आधार पर शासन सत्ता काम कर रही हो, तो जाहिर तौर पर यह माना जाना चाहिए कि राज्य सरकार कोलैप्स कर चुकी है। तो अगर कहीं राज्य सरकार अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रही हो, वह संपूर्ण जनता की बजाय किसी जाति और धर्म विशेष की हो गई हो, तो वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। मणिपुर में हिंसा के हालात के 40 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं और मणिपुर की जनता पूछ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी मौन क्यों हैं। आखिर इस मौन का राज क्या है। हालात इतने बदतर हैं कि वहाँ अनाज का संकट होता जा रहा है। हालात इतने बदतर हैं कि वहाँ स्थानीय पुलिस कुकी और मैती में बंट चुकी है। यह देश में पहली दफ़ा है जब दो समुदायों को पुलिस बाकायदा दो हिस्सों में बंट चुकी है और वहाँ पुलिस और प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। सीआरपीएफ और सुरक्षा बलों की 200 से ज़्यादा कंपनियां तैनात हैं। इसके अलावा मिलिट्री है और स्थानीय पुलिस है। स्थानीय पुलिस और राज्य सरकार के बीच टकराहट का अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि 3 मई को जो हिंसा की घटना हुई, उसके अगले दिन डीजीपी को हटा दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह कुकी समुदाय से थे और मुख्यमंत्री मैती से हैं। जहां राज्य इस कदर बढ़ चुका हो, जहां राज्य में प्रशासन की यह हालत हो कि जाति के आधार पर शासन सत्ता काम कर रही हो, तो जाहिर तौर पर यह माना जाना चाहिए कि राज्य सरकार कोलैप्स कर चुकी है। तो अगर कहीं राज्य सरकार अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रही हो, वह संपूर्ण जनता की बजाय किसी जाति और धर्म विशेष की हो गई हो, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। वहाँ की जनता और वहाँ जो पुलिस बल तैनात है, अगर इन दोनों से पूछा जाए, अगर वहाँ जाके पत्रकार रिपोर्टिंग करें, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ हर तरफ से जनता कह रही है कि पहली शर्त है यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाना। तो सवाल यह है कि राष्ट्रपति शासन लगाने में हमारे प्रधानमंत्री को तकलीफ क्या है। अमित शाह इस बात के लिए क्यों नहीं केंद्र से कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन की ज़रूरत है? सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी एक कमज़ोर प्रधानमंत्री साबित होंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि 56 इंच का सीना 6 इंच में बदल जाएगा, सिर्फ इसलिए कि जो पूर्वोत्तर पिछले 10 वर्षों से बेहद शांत चल रहा था, तमाम आतंकवादी सरेंडर करके अपनी मुख्य धारा में जी रहे थे, आतंकवादी संगठन सामान्य जीवन और सामान्य संगठनों की तरह रहने लगे थे, वापस वह आतंकवादी संगठनों में कन्वर्ट होने लगे। जरा याद करिए कि कुकी और नागा अगर फिर से टेररिज्म हवा मिल गई, जैसा कि दिखाई दे रहा है, बहुत साफ है कि वहाँ पर आपको शायद पता न हो, बैंक उड़ा दिए गए, थाने फूंके गए, हर तरफ कोई सरकारी भवन नहीं है। हालत यह है कि एक तरफ सरकार ने डिजिटल इंडिया कर दिया है और वहाँ एक एटीएम काम नहीं कर रहे हैं और पत्रकारों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। जरा सोचिए इन हालातों के बीच वहाँ की जनता कैसी रह रही होगी। हमारे यहाँ मीडिया में सिर्फ तब खबर छपती है जब 10-20 लोग मर जाते हैं, मार दिए जाते हैं, उस दिन खबर आती है। इसके अलावा राज्य के भीतर इन तनाव की स्थितियों में किस तरह से लोग जीवन जी रहे हैं, क्या इसके लिए पत्रकार जिम्मेदार नहीं है? ये बड़े बड़े चैनल जो सुबह और शाम मुर्गों की तरह हिंदू और मुसलमानों को लड़ाते रहते हैं, एक बार मणिपुर के सच्चे हालात दिखाने के लिए अपने ग्राउंड जीरो के एंकरानियों को क्यों नहीं भेजते हैं? क्या जब सरकार जिस दिन हरी झंडी दिखाएगी उस दिन पत्रकार वहां जाएंगे? और क्या सरकारों के कहने के हिसाब से पत्रकार चलेंगे? तो फिर सूचना प्रसारण मंत्रालय का नाम बदलकर पत्रकारिता मंत्रालय कर दिया जाना चाहिए। हालात बहुत बदतर हैं मणिपुर के। मणिपुर में पुलिस बढ़ चुकी है, अधिकारी बढ़ चुके हैं, सरकार और डीजीपी का टसन आपको बताया मैंने। इस तरह के हालातों में वहाँ राष्ट्रपति शासन के अलावा और कोई विकल्प न जनता मानती है, न कुकी समुदाय मानता है, न ही मैती समुदाय मानता है। दूसरी बात कि मुख्यमंत्री को लेकर लगातार अविश्वास बना हुआ है। हमारे यहाँ डबल इंजन की जो सरकार है मणिपुर में भाजपा की, आखिरकार उस मुख्यमंत्री को हटा पाने में दिक्कत क्या है? लोग बता रहे हैं कि खुद वीरेंद्र सिंह पद छोड़ने को तैयार नहीं है। तो आखिरकार 56 इंच के प्रधानमंत्री और हमारे अमित शाह जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, इनकी बुद्धि वहाँ कहाँ फेल हो जा रही है?
आखिरकार वह कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री और अमित शाह इस बात को समझते हैं कि वहाँ लैंड डिस्प्यूट है और एसटी डिस्प्यूट है, तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत क्यों नहीं महसूस करते? तीसरी बड़ी बात कि जो राज्य के अधिकार में नहीं था, उस पर फैसला एसटी कोटा के लेने की ज़रूरत क्या थी? सिर्फ वोट की राजनीति के लिए दो समुदायों के बीच इस तरह की टकराहट इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई और कभी नहीं देखा गया भारत की आज़ादी के बाद से, कि सिर्फ संघर्षों की स्थितियां में पुलिस दो हिस्सों में बंट गई है। पुलिस वहां बाकायदा दो हिस्सों की हो गई है। कहा यह भी जा रहा है कि दोनों समुदायों की पुलिस ने अपने अपने हथियार दे दिए हैं। सबको पता है कि जो 4000 हथियार दिए गए, उसके बाद से आतंकवाद और बढ़ गया है और टेररिज्म की घटनाएं हो रही हैं। सवाल यह है कि अब सीआरपीएफ बलों को जो है वह भेजा जा रहा है कि आप जाके हथियार रेस्क्यू करिए। जरा सोचिए कि पहाड़ियों में रह रहे कुकी और इम्फाल के इलाके में रह रहे, घाटी में रह रहे मैती समुदाय के बड़े हिस्से से क्या हथियार वापस लेना इतना आसान है? तो सिर्फ क्या हो रहा है, वहाँ कदमताल हो रहा है। सीआरपीएफ जाती है, कदमताल करती है, वहाँ न कोई गांव में मिलता है न इलाके में मिलता है, वापस चली जाती है। ये है ज़मीनी हकीकत। अब सवाल यह है कि ज़मीनी हकीकत आ क्यों नहीं रही है? तो जरा आप बता दीजिए कि आज 41-42 दिन हो गए, 1.5 महीने से ज़्यादा हो गए, लेकिन अब तक न प्रधानमंत्री कुछ बोले, अमित शाह गए, उनके पीस शांति कमेटी का क्या महत्व है आप लगातार खबरों में देख रहे होंगे। दूसरी बात, वहाँ इंटरनेट बंद है। इंटरनेट बंद होने की वजह से बैंकिंग सिस्टम ठप है और पैसे की भारी संकट हो रहा है। जब कैश नहीं निकलेगा बैंकों से, बैंकों में कर्मचारी नहीं है, जब कैश नहीं निकलेगा तो वहाँ का जनजीवन कैसे चलेगा? इन हालातों की रिपोर्टिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये बातें आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? या फिर हमारी प्रधानमंत्री तब बोलेंगे जब यूएन हस्तक्षेप करेगा और पूरी दुनिया में डंका बजेगा कि शांत चल रहे पूर्वोत्तर में फिर से एक बार आतंकवाद सामने खड़ा हो गया है। क्योंकि कुकी और मैती समुदाय के बीच जो फासला पैदा कर दिया है भाजपा के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने, उसको ढक पाना इतना आसान नहीं है। जानकारी यह भी है कि बहुत सारे बंकर पर भी आतंकी समर्थक या आतंकी कब्जा कर चुके हैं। हालात इस कदर हैं कि दोनों तरफ से बंदूकधारी अपना मोर्चा लिए हुए हैं और पुलिस मुंह ताकती रहती है। इन हालातों की जानकारी चूंकि देश को नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री को इस बात की ज़रूर चिंता करनी चाहिए कि जो पूर्वोत्तर बिल्कुल चीन की सीमा से लगा हुआ है, अगर वहाँ किसी तरह की स्थितियाँ बनती हैं तो डेमोग्राफिकल परेशानी हमारे देश को झेलनी पड़ेगी। चीन के लिए एक चांस बन जाएगा हमारे देश पर उंगली उठाने का। हम शांत चल रहे थे, पूर्वोत्तर हमारे साथ बिल्कुल था, आतंकवादी घटनाएं लगभग न के बराबर थी, आतंकवादी संगठन डिफ्यूज हो गए थे, लेकिन फिर से एक बार जिंदा होने लगे हैं। और यह सब कुछ तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री मौन है। प्रधानमंत्री दुनिया की घटनाओं पर बोलते हैं लेकिन अपने यहाँ चुप हो जाते हैं। यह बहुत देश के लिए संकट का समय है। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आप मैती हो, कुकी हो, संघी हो, वामपंथी हो, जो भी हो, लेकिन उस देश के हिस्से को बचाया जाना चाहिए। क्योंकि 21वीं सदी में सिर्फ हिंदू मुसलमान करने से नहीं कुछ बचने वाला है। बचेगा अपनी सीमाओं पर अपने लोगों को अपने साथ रखने से। लेकिन इस सरकार का जो रवैया है, हर जगह बवाल खड़ा करो, आपस में लड़ा दो, उसी का नतीजा मणिपुर है। अन्यथा प्रधानमंत्री अब तक बोल चुके होते और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाकर चीज़ों को बिल्कुल सामान्य कर चुके होते, जो अब तक नहीं है। जन ज्वार जनता की मीडिया।